हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्विवेलेंट सेट्स से रिलेटेड। ठीक है कि आप रियल नंबर के अंदर कोई सेट्स लेते हो तो उनको आप कब इक्विवेलेंट बोलोगे। ठीक है, तो हम दो सेट्स ले लेते हैं ए और बी। इन दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे वो देखते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में किया था 1-1 फंक्शंस के बारे में और ऑन-टू फंक्शंस के बारे में, तो उसी से रिलेटेड है। ये आपकी नोटेशन रहेगी इक्विवेलेंट की कि ए इक्विवेलेंट टू बी इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच इज 1-1 एंड ऑन-टू। या अगर इसको इकट्ठा आप बोलना चाहो तो इसको आप बोल सकते हो बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन बोल सकते हो आप। कि अगर आप ए से बी के ऊपर एक ऐसा फंक्शन बना सकते हो जो 1-1 ऑन-टू दोनों है, या इकट्ठा बोलोगे तो उसको क्या हो जाएगा, वो बाइजेक्शन है। तो आप ए और बी को क्या बोल देते हो स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर जो नोट आउट करने वाली बात है, यहाँ आप रिजल्ट लिख सकते हो कि ए इक्विवेलेंट टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ दोनों की कार्डिनैलिटी सेम होती है। ठीक है, अगर दो आपके सेट्स इक्विवेलेंट है तो वो सिमिलर भी बोल सकते हो आप उनको, तो उनके अंदर रिजल्ट तो बनता है कि उनकी कार्डिनैलिटी सेम हो जाती है। ठीक है, ये ही चीज़ जो आगे ये रिजल्ट है अपना, यही हम यूज़ करेंगे काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि दो सेट्स अगर इक्विवेलेंट है तो उनकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमने एक चीज़ और की थी कि दो सेट्स से आप एक ए और एक बी आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया एफ। तो अब हम बात करते हैं इनवर्स की, क्योंकि हम इसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है इनवर्स ऑफ ए सेट, एक होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये दो चीज़ें हैं। देखो आपको ए एफ दिया हुआ है ए टू बी, आपने एक सबसेट ले लिया, एक तरह से होगा तो वो सेट ही, वो आपने ले लिया सी। ठीक है, बी के अंदर, यानी कि जो कोडोमेन आ रही थी आपने एक सबसेट ले लिया। अब हमें क्या करना है, इनवर्स ऑफ सेट का मीनिंग क्या होगा कि इस सेट के लिए ये जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो किन की इमेज बन रहे हैं वो आप निकाल सकते हो। यहाँ कोई आपको सेट मिल जाएगा, तो इसके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है। ये तो अगर आपको फंक्शन दिया जाता है और आपको रेंज में से ये होना चाहिए, रेंज में, क्योंकि आप तभी तो इनवर्स इमेज निकालोगे। जो रेंज बने हैं वो कौन से एलिमेंट्स के लिए रेंज इमेज बने हैं वो हम निकाल सकते हैं अगर आपको फंक्शन दिया जाए और ये सेट जो है वो आपका रेंज में से दिया जाए। तो इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती, इनवर्स आप निकाल सकते हो। लेकिन जब आपको निकालना है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स की बात करते हो, तो उसके पास कंडीशन हो जाती है जी, कौन सी, बाइजेक्शन की। ठीक है, कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, अगर 1-1 ऑन-टू हो जाता है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो बाइजेक्टिव होगा, यानी कि वो 1-1 ऑन-टू होगा। तो ये आपने माइंड में ध्यान रखना है। ये हमने चेक भी कर लिया था, देखा था कि 1-1 फंक्शन क्या होता है, ऑन-टू फंक्शन क्या होता है। अब थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं ग्राफिकली, कि वो तो अलग मैटर था, वो तो चेक करना होता था। लेकिन अगर हमें ग्राफ्स के बारे में पता हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, उसमें आप क्या करते हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लो आपको फंक्शन दिया हुआ है y = x², तो इसका हम ग्राफ इजीली जानते हैं, ये होता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि एक पैरेलल लाइन आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है वो लाइन आप ड्रॉ करो। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक लिया है y = x वाला, तो एक इसमें कोई भी पैरेलल लाइन आप x एक्सिस के या हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करते हो, तो इसमें आप देख रहे हो कि इसने कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट किया है।
इसमें आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा इस कर्व को, ठीक है। ये एक वैल्यू है और ये लाइन जो ड्रॉ की है ये ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करगी। ये ग्राफ को जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक लाइन पे एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसी तरह से ये भी, चाहे कोई भी पैरेलल लाइन खींचो, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हो, अगर वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट्स पे एक ही पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है 1 1। अगर वो बच जाता है तो वो नॉट 1 1, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। तो 1 1 टेस्ट के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो। ऑन टू के लिए मैंने आपको बता दिया था कि आप रेंज चेक कर लो कि आपने ए से बी के ऊपर फंक्शन लिया हुआ है, आप चेक कर लो कि जो रेंज सेट है वो बी बन रहा है कि नहीं, जो को डोमेन के बराबर हो रहा है कि नहीं इसका रेंज सेट, वो आपका वहाँ से हमें पता चल जाएगा ऑन टू, ठीक है जी। इसी तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन, जो वर्टिकल लाइन टेस्ट भी होता है एक वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसमें आप क्या करते हो, फंक्शन है कि नहीं, जो भी आप कर्व बना दिया, ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें ग्राफ का बारे में पता हो, तो वो हमें चेक करना होता है कि जो हम ग्राफ बना रहे हैं, जो आपने ग्राफ बनाया है वो किसी फंक्शन के लिए ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा वो, तो उसमें हम वर्टिकल लाइन टेस्ट से प्रूफ करते हैं, चेक करते हैं। जैसे कि आपको ये पैराबोला दे दिया जाए, ठीक है जी, इसमें हमें क्या करना होता है कि ये अगर फंक्शन कि किसी भी, अगर ये फंक्शन का ग्राफ बनेगा तो उसमें क्या कंडीशन होती है, देखो अगर इस x की वैल्यू की बात करो तो ग्राफ के अकॉर्डिंग इस x अकेले पॉइंट की 2 वैल्यूज आ रही है, कि यहाँ पे एक यहाँ पे, जो कि फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि अगर ये पॉइंट a मानते हो और इसको आप b मानते हो, इसको आप c मानते हो, तो 2 पेयर मिल जाएंगे कि a b a c, यानी एक ही रिलेशन 2 के साथ होगी b और c के साथ, जो आपका फंक्शन नहीं बनाएगा। तो आपने क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए, अगर वो कट नहीं करेगी तो भी नहीं बात बनने वाली, क्योंकि फंक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, उसकी रिलेशन होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, ज़्यादा एक से ज़्यादा हो गया तो ये जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन के लिए वर्क नहीं करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल आप इसमें इलिप्स भी ले सकते हो, इसमें आप देख सकते हो इस एक पॉइंट के लिए 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये कुछ टेस्ट यूज़ कर सकते हैं और ये इन्वर्स वाला आपने ध्यान रखना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि इक्विवेलेंट सेट्स कहाँ यूज़ करेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट्स करते हैं हम कि इक्विवेलेंट सेट्स जो हैं उनसे रिलेटेड रिजल्ट्स हैं कुछ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरवल्स की, कि अगर आप रियल नंबर के अंदर कोई भी किसी टाइप का इंटरवल लेते हो तो वो क्या होते हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट के लिए हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ तो हम कार्डिनलिटी के बारे में बात करें। अब इंटरवल की कार्डिनलिटी तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं होती ना, तो उसका तो हम यूज़ नहीं करेंगे। हम कौन सा यूज़ करेंगे, बाइजेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी 2 ओपन इंटरवल मान लो दिए हुए हैं ए बी और सी डी, ठीक है जी। आपने दिखाना है कि ए बी चाहे कोई भी 2 इंटरवल ले लो, वो क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो हम कैसे करेंगे, ग्राफिकली देख लेंगे। पहले तो ये मान लेते हैं ए, ये बी, इसी तरह से ये सी डी। अब अगर इसका यहाँ जगह छोड़ो और इसकी जगह यहाँ छोड़ो, या आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे ये ओपन है, स्टार्ट यहाँ भी ओपन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी हमेशा आपको, ठीक है। जो ए बी और सी डी है, आपको एक 1 1 on 2 फंक्शन मिल जाएगा, 1 1 on 2 फंक्शन। वो होगा क्या, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए सी। अगर हम इस पॉइंट की बात करें कि ये वैसे तो है नहीं, लेकिन लाइन जो पास करेगी वो तो करने वाली है ना इसी से, तो पासिंग थ्रू ए सी एंड बी डी। अब 2 पॉइंट्स आपको दिए जाए तो आप एक लाइन निकाल सकते हो वहाँ से। तो हमें क्या होगा, कोई भी 2 इंटरवल हो गई तो आपको ऑलवेज क्या मिल जाया करेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाया करेगी। या आप यहाँ से और भी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कि अगर हम बात करें साइन फंक्शन की,
0 पे 0 होता है, फिर π/2 पे 1, पाई पे 0, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है जी, इस तरह से होता है हमारा ग्राफ। अगर आप इसको ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, एक बाइजेक्शन लेके आनी है। अगर हम इस इंटरवल में अकेले में यहाँ से यहाँ तक बात करते हैं, ठीक है, अगर 1 1 चाहिए हमें, तो 1 1 के लिए क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल टेस्ट। तो अगर ये इंटरवल लिया इतना से इतना, तो अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे 2 पॉइंट्स पे कट कर जाएगा, यानी कि ये तो हमें नहीं लेना। हम क्या करेंगे, ये 1 जहाँ 1 आ रहा है यानी कि π/2, और यहाँ मान लेते हैं -π/2, जो कि -1 अटेंड कर लेगा। यानी कि अगर हम बात करें इस अकेले इंटरवल में, इसमें इस रीजन में -π/2 से π/2, इसमें आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। जो ये कर्व दिख रहा है आपको, ये वाला इतना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करने वाली। और दूसरी बात, आप चाहे इस रीजन में कोई भी फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ 1 1 on 2, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब 1 1 on 2 दोनों हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से इस अकेले रीजन में अगर मैं फंक्शन बनाऊँ साइन का, तो वो होता है वैसे तो -1 to 1। ठीक है, इसकी रेंज आती है -1 to 1, और यहाँ हमने लिया होता है रियल नंबर, यानी एक तरह से R to R होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि हमें बनाना है 1 1 on 2। उसके लिए हम क्या करते हैं, -π/2 से π/2, ये आपका क्या बन जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा इस अकेले रीजन में, अगर रिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। ठीक है जी, तो अगर ये 1 1 on 2 हो गया, तो आप देख सकते हो ये 2 क्लोज्ड इंटरवल क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो आपने ध्यान रखना है, ईच टाइप ऑफ इंटरवल्स इन दी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने फंक्शन देखा होता है 10 वाला, 10x, तो उसमें हम क्या करते हैं, R to R। ठीक है, ग्राफ इस तरह से कुछ होता है कि अगर π/2 पे आप लेते हो, तो π/2 पे वो क्या देता है, इन्फिनिटी, इसी तरह से माइनस। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका बार बार रिपीट करता है। अब इसी रिपीटेशन को बनाने के लिए, हमें 1 1 on 2 फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये 1 1 on 2 हो गया, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अगर आप बात करते हो इन्वर्स की, ठीक है, इन्वर्स की बात करोगे, तो इसका इन्वर्स इस अकेले रीजन में, क्योंकि आगे चलते जाओगे तो नहीं करेगा, लेकिन इस इतने रीजन में, यानी कि -π/2 से π/2, यानी कि ओपन, इसका इन्वर्स जो एग्जिस्ट करेगा वो आपका -π/2 से π/2 R, ये आपका रीजन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे, तो इसको हम मान लेते हैं ये तो अपना f है ना, f इन्वर्स की बात करोगे तो वो जाएगा R2 -π/2 से π/2, यानी कुछ ग्राफ जो बनेगा वो आपका ये बन जाएगा इस तरह से बनेगा। ठीक है जी, तो अब आप देख सकते हो ये 1 1 on 2 दोनों होगा, और यहाँ पे जो बाइजेक्शन हमें मिली है वो R और -π/2 से π/2 पे मिल गई। यानी कि कोई भी 2 इंटरवल आप लेते हो किसी भी टाइप का, चाहे एक तरफ से ओपन हो, चाहे आपका दोनों तरफ से क्लोज्ड हो, ये सारे के सारे तो इक्विवेलेंट थे ही, ये आर के इक्विवेलेंट भी होते हैं, ये भी हमने देख लिया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे जब हम काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबल इफेक्ट का यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम चेक करेंगे कि कोई फंक्शन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, कोऑर्डिनेलिटी के बारे में। इसका बेनिफिट हमें क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं वो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स में इनकी कोऑर्डिनेलिटी सेम हो जाती है। यानी कि चाहे आप ए बी की बात करो इंटरवल की, इसकी कोऑर्डिनेलिटी, चाहे आप क्लोज्ड इंटरवल की बात करो एक साइड से, इसकी कोऑर्डिनेलिटी, या आप आर की कोऑर्डिनेलिटी, रियल नंबर्स की कोऑर्डिनेलिटी की बात करते हो, वो सभी के सभी सेम हो जाएंगी। ठीक है, इस फैक्ट्स का हम यूज़ करेंगे।
तो आप इस तरह से किन्हीं भी दो इंटरवल को क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट सेट दिखा सकते हो। और सेम आप किसी भी इंटरवल को आप आर के इक्विवेलेंट भी हमने दिखा दिया। क्योंकि देखो जो इक्विवेलेंट जो कंडीशन है यहाँ पे, जो रिलेशन है कि ए और बी रिलेशन हो रहे हैं इक्विवेलेंट रिलेशन से। क्योंकि अगर ए इक्विवेलेंट है बी तो आप बोल सकते हो कि बी इक्विवेलेंट होगा ए से, क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी तो सेम ही है। अगर ए इक्विवेलेंट बी है यानी ए और बी की कार्डिनलिटी सेम है, तो ए और बी की कार्डिनलिटी सेम है तो बी ए के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसी तरह से खुद सेट अपने इक्विवेलेंट ही होता है, क्योंकि दोनों एक ही सेट लिया हो तो कार्डिनलिटी वाला फैक्ट यूज़ हो जाएगा। ए कार्डिनलिटी ए इक्विवेलेंट टू बी एंड बी इक्विवेलेंट टू सी, तो यहाँ पे फैक्ट क्या हो जाएगा कि ए बी के इक्विवेलेंट है यानी ए और बी की कार्डिनलिटी सेम है, बी इक्विवेलेंट है सी के यानी बी और सी की कार्डिनलिटी सेम है। तो आप बोल सकते हो कि ए और सी भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि कार्डिनलिटी वाला फैक्ट यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली ध्यान रखना है यहाँ पे। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी वाला करेंगे, तो उसमें ये फैक्ट्स आपके यूज़ होंगे।